अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, मेरी आज की वीडियो कुरुलुश और हान की एपिसोड 4 के पहले ट्रेलर का रिव्यू तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ आज की इस वीडियो में जो दो नए किरदार इस सीरीज में आने वाले हैं उनके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इनकी मुख्तसर से कि क्या ये तारीखी किरदार है या नहीं, तो इनके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी और इन्हें इस सीरीज में शामिल क्यों किया गया। और ट्रेलर में और हान बे का कहा गया एक अहम जुमला आने वाले किस नए इंपॉर्टेंट सिनेरियो की तरफ इशारा कर रहा है। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले और हान बे के आल्प्स की तरफ आते हैं तो ओगर बख्ताश इस सीरीज में अब्दुर्रहमान का किरदार प्ले करेंगे, जो कि ओरहान गाजी का राइट हैंड होगा। और नाज़रीन इकराम, ओगर बख्ताश के बारे में विकिपीडिया पर ये इन्फॉर्मेशन कुरुलुश उस्मान की एपिसोड 51 के हवाले से मौजूद है कि ये अदाकार ओगर बख्ताश कुरुलुश उस्मान में आकचा कोजा के किरदार में आएगा। लेकिन आप लोग खुद देखें कि ये किरदार कभी नहीं लाया गया, तो इसका मतलब ये है कि ये अदाकार महमद बोजदै के साथ काम करने के लिए तब से वेटिंग लिस्ट में था और इसे अब लाया गया। तो सवाल ये है कि ये अब्दुर्रहमान वही तारीखी है या फिर कोई नया। तो नाज़रीन इकराम, अब्दुर्रहमान नाम का जो एल्ब उस्मान बे और उनके बाद ओरहान बे के साथ हुआ करता था वो बहुत ज़्यादा बड़ी उम्र का नहीं था। और इस ट्रेलर को आप लोग अब्दुर्रहमान के किरदार की एंट्री का सेटअप भी कह सकते हैं। और सिनेरियो कुछ यूँ हो सकता है कि ओरहान बे अपनी बीवी नीलुफर खातून के साथ बाहर जाता है और दोनों इस सीरीज के रिवाज के मुताबिक घोड़ों के दौड़ लगाते हैं और इस दौरान एक ट्रैप में जंगल में फंस जाएंगे। वहाँ अब्दुर्रहमान ओरहान और नीलुफर को इस ट्रैप से निकालेगा। लेकिन नाज़रीन इकराम, नीलुफर खातून के साथ सिर्फ घोड़ों की रेसें दिखाने के बजाय अपने बच्चों की किस तरह जंगी तरबियत की जाती है इन्हें वो दिखाना चाहिए, क्योंकि ओरहान जैसे लीडर के लिए ये मुनासिब नहीं कि उसकी बीवी या तो कबीले में फालतू फिरती रहे या फिर ओरहान के पीछे, और वो भी बच्चों को आय कुर्त के हवाले करके। बच्चों के मुंह से मरहूम खातून ने जो कुछ उस्मान बे के बारे में सुना वो जानने के बाद नीलुफर खातून को अपने बच्चों की परवरिश पर और भी ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त मुराबत के फैंस कई हिस्सों में तकसीम हैं। लेकिन मुहासिन मुराबत के अक्सर फैंस इसके लिए गहरा किरदार चाह रहे हैं, क्योंकि तमाम तारीख दान इस बात पर मुत्तफिक हैं कि नीलुफर की पोजीशन ओरहान की जिंदगी और रियासत में कितनी मजबूत थी। जबकि नाज़रीन इकराम, ओरहान गाजी का दूसरा आल्ब जो आने वाली एपिसोड में आ रहा है उसका नाम कान तोराली है। और यहाँ मैं आप लोगों को ये बात बताती चलूँ कि ये भी एक तारीखी किरदार है। शायद आप लोगों को याद होगा कि दिरुल शारतुल में भी हमें एक बच्चा दिखाया गया था जिसका नाम कान तोराली था। तो ये वो तो हरगिज नहीं हो सकता, क्योंकि वो अगर अब इस टाइम मौजूद होता तो वो गुंदूज बे की उम्र का होता। बहरहाल ये नया कान तोराली वही तारीखी किरदार है जिसका नाम तारीखी किताबों में तब जिक्र किया गया था कि जब सुल्तान मुराद अव्वल जो कि ओरहान गाजी के बेटे थे तो उनके इब्तदाई दिनों में कान तोराली उनके बहरी बेड़े का सरबराह था, जबकि ओरहान गाजी के दौर में ये नेवल कमांडर थे। इसलिए हम इन्हें एक तारीखी किरदार कहेंगे। और इस सीरीज में अब्दुर्रहमान तीसरा और कान तोराली चौथा तारीखी किरदार है। इससे पहले इस सीरीज में बलाबन और कारा खलील नाम के तारीखी किरदार दिखाए जा चुके हैं। और महमद बोजदै हर हफ्ते इस सीरीज में कोई एक नया पावरफुल किरदार ला रहे हैं और उनका किरदार मुंतखब करने के मामले में जो तजर्बा है हमें उस पर भरोसा है। अब नए जंगजू आ रहे हैं और सीरीज अब उस स्टेज में है जहां इन नए जंगजू का कैरेक्टर डेवलप हो रहा है और ये आहिस्ता आहिस्ता उस्मान बे के आल्प्स को रिप्लेस कर लेंगे। और आने वाला ये नया अदाकार सलाहुद्दीन अय्यूबी में उनका आल्प रह चुका है। और अब्दुर्रहमान और कान तोराली के बाद जो मजीद जंगजू ओरहान गाजी से ताल्लुक रखते हैं और अभी तक नहीं दिखाए गए, इनमें कोनर आल्प, आक तैमूर और मिखाइल कोसिस शामिल हैं। और वैसे तो ये किरदार पहले इस सीरीज में लाए जा चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ खास तौर पर बुरसा की फतह के हवाले से बात कर रही हूँ कि जब बुरसा फतह हुआ था तो ओरहान गाजी के तारीख आल्प्स में ये नाम भी शामिल थे। वैसे तो ये तीनों अहम हैं, लेकिन माइकल कोसिस का आना सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो इसलिए कि उसे बुरसा में जासूसी के लिए भेजा गया था, और दूसरा ये कि कोसिस खानदान कई नस्लों तक उस्मानी रियासत की तरक्की में अहम किरदार अदा करता रहा था। तो इसके ना आने से उस्मानी रियासत की तारीख का एक अहम किरदार जाया हो जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम अभी तारीखी किरदारों की वापसी का ट्रेंड देख रहे हैं, और आने वाली एपिसोड में काई कबीले में या तो बाजंतीनी या फिर मंगोल कत्लेआम करेंगे, और काई खानदान और उनकी माएँ अपनी आंखों के तारों की जिंदगी से खाली लाशें देखेंगे। लेकिन मसला ये होगा कि इस सब का जिम्मेदार ओरहान को ठहराया जाएगा। और वैसे काई कबीले की भी क्या किस्मत है कि इस सीरीज को 12 साल हो गए हैं और हर सीजन में जो भी दुश्मन आता है वो इस कबीले को रौंद कर चला जाता है। लेकिन इसी कबीले ने दुनिया के 3 बड़े आज़मों को फतह किया और 600 साल तक हुकूमत की, और इस दौरान मुश्किलात और नुकसानात तो आए होंगे। और किस्त नंबर 4 के इस पहले ट्रेलर का एक जुमला बहुत अहम था और अक्सर लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा, जबकि ओरहान के ये अल्फाज
कई सवालों का दरवाज़ा खोलते हैं। वो जुमला ये था कि ओरहान बे के दुश्मन कहते हैं कि तुम्हारी ये पेशकश हमें नहीं रोक सकती। तो ओरहान जवाब देता है कि तुम्हें नहीं, मेरे भाई और शाहीन शाह बे को रोकेगी। तो सवाल ये है कि क्या वाकई ओरहान तैमूर ताश और फ्लेवियस को जो कह रहा है वो ठीक है, या वो अलाउद्दीन के साथ खुफिया तौर पर किसी प्लान पर काम कर रहा है और अपने दुश्मनों को बेवकूफ़ बना रहा है। तो नाज़रीन इकराम, ये वही कहानी है जो कि पिछली किस्त में तब लाई गई जब ओरहान बे दीवान में दुश्मनों से अमन मुआहदे पर जोर दे रहे थे। और इस जुमले का मतलब यही है कि ओरहान फ्लेवियस और तैमूर ताश से सुलह करना चाह रहा है और वो अपने भाई और शाहीन शाह को रोकेगा। वो इनकार करेंगे और एक नया सिनेरियो आएगा जिसका हीरो ओरहान होगा। और इस सुलह के पीछे उस्मान बे की बीमारी नहीं बल्कि वजह कुछ और है। और नाज़रीन इकराम, शाहीन शाह कुरुलुश ओरहान का जानदारली है। वो बिल्कुल जानदारली के नक्शे कदम पर चल रहा है, यानी कि कबीले की भलाई कबीले की भलाई कह कह कर वो अपने मफादात को आगे रखता है। और अगर राइटर्स इस किरदार से मजीद इंसाफ करना चाहते हैं तो इसे जानदारली की तरह फुल एक्सपोजर देना चाहिए। लेकिन राइटर्स यहाँ गद्दारी वाला टिपिकल सिनेरियो ना दिखाएं, क्योंकि ये हमने मान लिया कि शाहीन शाह लालची है, लेकिन हम ये मान लें कि ये गद्दार है तो ये नहीं हो सकता। राइटर्स इस किरदार के मामले में अगर दिखाना है तो कुछ और बड़ा दिखाएं, क्योंकि एक काई सरदार के तौर पर बुरसा की फतह इसका भी ख्वाब है और ये गद्दारी में नहीं आता, बल्कि मसला ये है कि इसका तकब्बुर इसकी अकल को खा जाता है और वो अपने गरूर की वजह से जल्दबाजी में फैसले लेने पर मजबूर हो जाता है और बुरसा की फातह की हैसियत से तारीख में अपना नाम लिखवाना चाहता है। तो बुरसा की फतह के ख्वाब को पूरा करने के लिए वो इतना बेचैन है कि एक अमारत की पूरी फौज को अपने मफाद की खातिर तबाह करने पर तुला हुआ है। तो देखिए ज़रा, मैंने शाहीन शाह के किरदार को आप लोगों के सामने बिल्कुल खोल कर रख दिया है। अब देखते हैं कि आने वाली किस्तों में इसमें क्या डेवलपमेंट होती है। और नाज़रीन इकराम, मैंने अपनी पिछली इस वीडियो में आप लोगों को दुरसुन के किरदार के बारे में बता दिया था कि अगर ये वही दुरसुन है जो मैं समझ रही हूँ तो ये कारासी बे का पोता दुरसुन है, जो कि एक तारीखी किरदार था। और जब इसने हक को पा लिया था तो फिर ये ओरहान बे का वफादार सिपाही बन गया था। तो राइटर्स ने दुरसुन के किरदार पर भी काम करना शुरू कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि दुरसुन के किरदार के पीछे एक बड़ी ज़बरदस्त कहानी आने वाली है। और नाज़रीन इकराम, राइटर्स ने तहिया कर लिया है कि फ्लेवियस और फातिमा के सिनेरियो को हमारे सामने इंतहाई इंटरेस्टिंग बनाकर दिखाएंगे। और आने वाली किस्त में आप लोगों को इन दोनों के पेयर के हवाले से बड़ा मज़े का सिनेरियो देखने को मिलेगा और इसका अंदाज़ा ट्रेलर देखकर हम लगा सकते हैं। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।